इवन मैंने तीफा एंड ट्रबल के लिए ऑडिशन दिया था, या एसएन ने मुझे बुलाया था। मैं उसके मिजाज पे नहीं उतरा हूँगा, उस कैरेक्टर के मिजाज पे। तो ये मेरी बड़ाई देखो ना, मैं एक ऑडिशन में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके लिए भी तो दिल चाहिए। लेकिन मुझे पता था कि नामालूम अफराद फिल्म बन रही है, और दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे भी कॉल आए, मैं भी ये फिल्म करूं। बाखुदा दिल में ख्वाहिश थी, बत्ती बना और अंदर डाल ले। यार वो एक ड्रामा है, उसके पीछे मत पड़ जा, उसको छोड़ दे अब यार, छोड़ दे। सिर्फ गालियां सुननी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ मोटी मोटी, इसमें क्या है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बुरे इंसान हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्या करें। मेरे जहन का ये हाल है, अल्लाह की कसम। अल्लाह देख यार, नहीं हुई तो फिर नहीं हिट होती ना। पैरेलल फिल्में कहाँ हिट होती हैं, अवार्ड्स लेती हैं फेस्टिवल में, और अब कहाँ फंसा रहे हो तुम मुझे, मैं इसका क्या जवाब दूँ तुम्हें। मैंने नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे बोल सकता हूँ, हम पीछे बोलने वाले लोग हैं। भाड़ में जाए एक्टर वैक्टर यार, भाड़ में जाए एक्टर वैक्टर। सबसे पहले आपको इंसान होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बातें तूने पूछ ली भाई, अब सब सुनेंगे ये बातें मेरी। आपके लिए फिल्म का नाम लाल कबूतर लाल बेस्ट। टोपी की वजह से नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ये सिर्फ आप कह रहे हैं या नहीं। डायरेक्टर का भी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। शुरू यहाँ से करना था कि एक्टिंग कहाँ से आई, लाइफ में कहाँ से आई? व्हाट वाज योर फर्स्ट मोमेंट? आपको क्या लगा कि यार ये काम मेरे लिए? ये काम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने एक्टर बनना है। ना बचपन की ख्वाहिश थी और ना जवानी के शुरू के लड़कपन में थी, और ना हिम्मत थी इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ करने की जिसको चार आंखें देखें। थोड़ा सा घबराए हुए नौजवान थे हम, थोड़े से वो वाले थे जो पीछे रहते हैं, लाइंस में पीछे रहते हैं, वो वाले नौजवान थे। लेकिन तकदीर का करना ऐसा हुआ कि सानिया सईद टीवी की बहुत मशहूर अदाकारा, और उनके हस्बैंड शाहिद शफात जो कि थिएटर के और टीवी के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हो गई इत्तेफाकन, और उन्होंने मुझे ऐसे ही रैंडमली ऑफ़र किया कि थिएटर करोगे। उस ज़माने में लोग थिएटर बहुत ज़्यादा। तो रैंडमली कहाँ, लेकिन कहीं मिले तो होंगे ना? एक फंक्शन था इलाके में, उनके कुछ जानने वाले थे। आपके इलाके में फंक्शन? हमारे इलाके में एक फंक्शन था, तो उनके साथ थिएटर करते थे मेरे इलाके के चंद दोस्त वगैरह। तो वहाँ पे कोई सोशल सा फंक्शन था जिसमें इलाकाई तकरीर हो रही थी कि शहर के हालात, इलाके के हालात, गंदगी, सफाई, इस पे बहस हो रही थी। तो उसमें इत्तेफाक से उस फंक्शन में मेरा एक दोस्त एक स्पीच कर रहा था, कोई 4 लाइनों की, कि शहर के हालात, गंदगी, सफाई, वही जो नॉर्मल सी सोशल बातें होती। तो उस शो से तकरीबन 3 दिन पहले वो भाग गया हैदराबाद। उसका कोई लव अफेयर था, पता नहीं क्या थी। तो वो संडे ऐसा, वो 14 अगस्त का फंक्शन था। वो 14 अगस्त ऐसे आ रही थी कि उसके साथ संडे या वो था जिसमें 2 छुट्टियां बन रही थी, तो वो हैदराबाद भाग गया। अब वो जो हमारा ऑर्गेनाइज़र था वो सर पकड़ के बैठ गया कि क्या करेंगे। तो बोला सलीम भाई आप ये तकरीर कर लें। मेरा इम्पॉसिबल, मैं कहाँ ये तकरीर और ये मैं नहीं कर सकता। बोला नहीं आप कर लें। तो मैंने वो तकरीर याद कर ली। अल्लाह का करना ऐसा हो कि उस फंक्शन में सानिया और शाहिद बैठे हुए थे। मैं वो तकरीर करके घर चला गया बस अपना खुशी खुशी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा हम लोग थिएटर करते हैं और इस तरह हम लोग एक ऑडिशन वर्कशॉप कुछ कर रहे हैं, प्ले बना रहे हैं उसके लिए, तो आप लोग आइएगा। कर ले यार भाई, प्लीज कर ले यार। क्या कह रहे हो यार महबूब भाई, ट्यूबलाइट लग जाएगी यार, फेस खराब हो जाएगा। एक्टर हूँ यार मैं, क्या करवा रहे हो यार, ये नहीं हो। ये भी तो एक्टिंग है। सोच सोच, अगर फिल्म का सीन होता तो करता ना। तो फिल्म नहीं है ना ये, फिल्म होती तो कर लेते। फिल्म नहीं है महबूब भाई, आप पता नहीं क्या यार। मैं नाश्ता लेने निकला था यार, ये नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा ये। ठीक है भाई, मत कर। वो मुझे लगता है वो ही होना था मेरी ज़िंदगी में। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होती ज़िंदगी। वो मूवमेंट था, वो पूरा एक्सपीरियंस जो वो मूवमेंट था। और जब मुझे शाहिद ने कहा कि ये सीन रिहर्स करके बताओ, मतलब करके बताओ, इम्प्रोवाइज़ करके बताओ, स्क्रिप्ट तो नहीं था, कि ये सिचुएशन है, ये है, और वो सानिया के साथ था। और मुझे थिएटर का पता नहीं था कि कहाँ पे खड़े होना है, ऑडियंस को फेस देना है या बैक करके खड़े होना है, मतलब अगर। लेकिन वो एक कॉमन सेंस है
कि अगर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहीं होके बात करूँगा, मैं यूँ होके बात नहीं करूँगा। ये मेरे अंदर बिल्टन था कि अगर यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं तो मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही बात करूँगा, चाहे वो यूँ खड़ा हूँ या यूँ खड़ा हूँ, मैं यूँ कभी खड़ा नहीं हूँ। तो उस पहले ऑडिशन में भी मैंने यही किया। मुझे लगता है कि वो टेक्निकल गलतियाँ मैंने नहीं की जो कुदरती तौर पे मुझे पता थी या पता नहीं क्या था। यही एक्सपीरियंस मेरा टीवी पे भी, जब मैंने पहला प्ले मैरीन के साथ किया तो मैंने कोई वो टेक्निकल गलती नहीं की कि यार मुझे तो पता नहीं है कि कैसे खड़ा होना है, ये खड़ा होना है, या कैमरा कहाँ है तो उसको बैक करनी नहीं करनी। ये वाली चीज़ें पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर थी। एक्टिंग के साथ एक बात ये एसोसिएट होती रही है कि बहुत से लोग इस वजह से एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टर बनते हैं इवेंचुअली कि वो बहुत सारे एक्सप्रेशंस, इमोशंस जो रियल लाइफ में उस तरह एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, अक्सर स्क्रिप्ट्स में, कैरेक्टर्स में करने का मौका मिलता है। तो कभी इस तरह की कोई नहीं अट्रैक्शन नहीं, मैं मुझे लगता है कि मैं वक्त के साथ साथ मैं सीखता गया, और ये वाली अट्रैक्शन कि मैं आम ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं कर सकता हूँ वो टीवी पे कर लूँगा। हमारी पूरी ज़िंदगी में वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है जो टीवी और फिल्म में हो रहा था। मुझे लगता है हर एक के साथ। नहीं, लेकिन जैसे कि अब एक अंधे आदमी का कैरेक्टर है तो वो तो अब इस तरह की चीज़ें तो बहुत हैं। मैं कभी भी ये प्रोफेशन हो, ये कैरेक्टर के प्रोफेशन होते हैं, अंधा, गूंगा, पागल। ये मैं कभी भी शुरू से लेके आज तक मैं इनके पीछे नहीं भागा हूँ। अभी अगर मुझसे कोई 10 साल पहले भी पूछता, 15 साल पहले भी पूछता या अभी भी पूछेगा कौन सा कैरेक्टर करना चाहते हो, तो मैं पागल का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, मैं अंधे का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, मैं भिखारी का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, मैं कचरा कुंडी में बैठे हुए किसी बंदे का कैरेक्टर करना चाहता हूँ। मेरे साथ ये नहीं है। मुझे आप स्क्रिप्ट दें और मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, और मुझे उसमें कहीं पूरे स्क्रिप्ट में एक लम्हा भी ऐसा होगा जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ ये मूवमेंट है मेरे लिए, कि मैं इसमें प्लेजर महसूस कर सकता हूँ अपनी एक्टिंग में। तो वो प्लेजर क्या है? वो प्लेजर मैं वैसे तुम्हें बता सकता हूँ क्या है। वो प्लेजर नामालूम अफराद का वो सीन है, हाँ, वो प्लेजर नामालूम अफराद 2 की मेरी एंट्री है, वो प्लेजर एक्टर इन लॉ का वो सीन है जब 300 लोग अंधेरे में बैठकर तुझे देख रहे होंगे तो सांस भी लेगा ना तो वो भी रजिस्टर हो, वो है। सावन फिल्म में ऐसी बहुत सारी मूवमेंट है। ऐसे ही मेरे जो टीवी के प्लेज हैं उसमें बहुत सारी मूवमेंट्स। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त वो मूवमेंट्स मिलती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बोला होता है कि बस ये इस स्क्रिप्ट में ये वाला सीन जब आएगा ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और वो बिल्कुल दुबई के साहिल की तरह गुजर जाता है जिसमें बिल्कुल लहरें नहीं होती। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एक्टिंग, एक्शन और कट के बीच में जो कभी कभी कुछ मोमेंट्स फील हो जाते हैं लार्जर देन लाइफ, ज़्यादातर जो चीज़ें आपने बताई वो सारी आपके लार्जर देन हाँ लाइफ बिल्कुल मोमेंट थे, तो वो एक्चुअली वो चीज़ें जिसे आप भी ढूंढ रहे बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ें हैं। आई एम सॉरी। हैं। प्रोफेशनल एस्टैब्लिश्ड एक्टर बनने से पहले आप क्या काम करते थे? प्रोफेशनल एक्टर बनने से पहले मैं नौकरी करता था प्राइवेट एक छोटी सी फर्म में, और ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद नौकरी करता था, और उसके साथ साथ थिएटर ट्रैवल एजेंसी में सही। ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था, जो बिल्कुल दिल नहीं करता था करने को। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल है। नेचर क्या था आपकी जॉब में? ऑफिस वो जो काउंटर होता है बस उसका था, और दिल कभी नहीं करता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पढ़ने को दिल नहीं करता था। फिर भी पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन किया धक्के खा के, और यही ये कराची यूनिवर्सिटी से किया आपने? मैंने मैंने SM आर्ट्स कॉलेज से ओके, BA किया था। सही। और उसके बाद जॉब की, तो जॉब में भी यही था कि दिल नहीं लगता था, लेकिन जैसे आम इंसान जो हम लोग नौकरियां करते हैं उस तरह मैं फ़्लो में करना चाहता था कि मैं भी जिस तरह दुनिया चलती है वैसे चलता रहूं। और अगर ये वाला इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो अभी भी मैं किसी जगह नौकरी कर रहा होता, छोटी मोटी तनख्वाह में। शादी हो गई थी आपकी उसी नौकरी के दौरान या नहीं? एक तो इंसिडेंट ये था कि मैं एक्टर कैसे बन गया। सही। दूसरा इंसिडेंट ये था कि भाई मैं 99 में पहला प्ले किया मैंने टीवी का, और उसके बाद सालों साल एक एक प्ले मिलता था मुझे। कट करें क्या? हाँ हाँ, चलेगा। हाँ मुस्तफ़ा, हाँ बिल्डिंग नज़र आ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजा इधर आजा।
लोकेशन पे आना, मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, उसके आगे अबे करंट भेजिए, चलिए लाइव भी वही है, करंट भी वही है, भेज रहा हूँ, माफ कर दे, कट तो है ना, कट तो है ना, हाँ 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 चलो बिल्कुल। वो आ रहा है। पहला प्ले मैंने किया मेरीन जब्बार की डायरेक्शन में, जिसका नाम था अफसां ख्वाब, और जो इशफाक अहमद साहब का स्क्रिप्ट था, एक मोहब्बत सौ अफसाने की सीरीज़ का प्ले था। कैरेक्टर क्या था उसमें? कैरेक्टर उसमें सेंट्रल कैरेक्टर था मेरा, उस पहले कहानी का हीरो वो था। हुमायूं सईद थे उसमें, नादिया जमील थी, सही। और मैं नादिया जमील का कज़न था और उससे मोहब्बत करता हूँ, चंपू सा आदमी चश्मा शमा लगा के जो होता है, और फिर एक खूबसूरत हैंडसम यंग नौजवान आता है हुमायूं सईद, और वो उन दोनों की मोहब्बत हो जाती है। तो वो नाकाम आशिक का कैरेक्टर है, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर पहले ही कैरेक्टर अच्छा। हुमायूं सईद, नादिया जमील, मेरीन जब्बार और इशफाक अहमद साहब का स्क्रिप्ट, आप इससे अंदाज़ा लेकिन लगा आपने मेरा पंच मिस कर दिया कर सुन लिया मैंने। कि आपके पहले एक्टिंग एक्सपीरियंस में हुमायूं सईद आके आपकी लड़की लेके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्योंकि क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क रो रहा है ना कि हुमायूं सईद की जी लड़की जी कोई जी और जी ना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था, और उसके बाद फिर ऑन ऑफ प्ले मिलते रहे, साल में एक प्ले, 6 महीने में एक प्ले। सही। फिर मुझे शीमा किरमानी के साथ एक प्ले किया मैंने टीवी पे, फिर शाहिद शफात की डायरेक्शन में क्यों ड्रामा था एक, उसका नाम था क्यों, वो किया। फिर एक और शाहिद ने प्ले डायरेक्ट किया था जिसको सानिया ने प्रोड्यूस किया था, जहाँ रहमत कैद है, वो किया। तो ये सिलसिला चलता रहा 2003 तक। 2003 में फिर मेरी शादी हो गई 28 दिसंबर 2003 को। तो ये एक्टिंग और ट्रैवल एजेंसी उस वक्त पैरेलल चल रही उस वक्त चल रही थी, उस वक्त चल रही थी। मतलब आप जॉब से टाइम लेके हाँ भी टाइम जाते थे लेके, और इस तरह के मामला थे, झूठ बोल के भी जाते झूठ होंगे। बोल के और ये और वो इधर उधर करके, ठीक। थोड़ा सा घर वालों से भी वो था कि मतलब टाइम स्पेंड कहाँ हो रहा है ये नहीं पता था उनको, ऐसे ऐसे। लेकिन जब टीवी प्ले आ गया तो पता है कि इस तरफ कहीं चल रहा है ये था। उसके बाद 2003 में मेरी शादी हुई मेरी बेगम से 28 दिसंबर को, और उसके दिसंबर में शादी हुई, और जनवरी में मुझे 2004 में खुदा की बस्ती रीमेक हुआ, तीसरी दफ़ा शायद, जिसको राशिद समी ने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। उसमें मुझे एक रोल मिल गया, और बहुत अच्छा रोल मिल गया, अच्छे पैसे ऑफ़र हो गए, और उसकी मीटिंग यहीं हुई थी इत्तेफाक से, इसी चौरंगी पे एक रेस्टोरेंट में। और उसके बाद मैं वो प्ले शूटिंग शुरू हो गई। कहने का मकसद ये है कि वो भी एक बड़ा चेंज था मेरी बेगम का मेरी ज़िंदगी में आना, जिसके बाद से लेके 2004 से लेके अब तक मुझे काम के लिए सोचना नहीं पड़ा, मुझे इवन मुझे काम छोड़ने पड़े, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो ड्रामा जब मैंने साइन किया तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि राशिद भाई मुझे फ़ोन करते थे, हाँ सलीम कहाँ हूँ, मैं घर पे हूँ, आ जाओ शूट पे। जी राशिद भाई आ रहा हूँ। तो फिर वो 1 महीने बाद फिर होता था, कहाँ हूँ मैं, राशिद भाई तो आ जाओ 1 घंटे में शूट पे, मैं आ जाता था। सही। मतलब 1 घंटे में ये वो वाली शूट है जब आपको नहीं पता कि शूट क्या होने वाला हाँ मतलब मेरे डेट्स नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं, हो पता है फारिग एक्टर बैठा हुआ घर में, सही। आ जाएंगे। उस वक्त जॉब भी छोड़ दी थी मैंने, सिर्फ एक्टिंग की तरफ आ गया था। तो जॉब चांस पे छोड़ दी थी? हाँ कश्तियाँ जला दी थी, कश्तियाँ जला दी थी। मुझे लग रहा था कि अल्लाह में पता नहीं इशारा था, पता नहीं क्या वाइब था, आ रही थी अंदर से। पता नहीं क्या था। उससे पहले तक हिम्मत नहीं होती थी। और बेगम ने भी साथ दिया, सपोर्ट किया। बेगम की वजह से आज की मैं यहाँ बैठा हूँ, अल्लाह मियाँ के बाद अपनी फैमिली और बेगम बच्चों की वजह से बैठा हूँ, अल्लाह की कसम। तो वो ड्रामा चलता रहा, कुछ चंद एक एपिसोड ही हुए होंगे, कोई 20-25 एपिसोड हुए होंगे। उसके बाद फिर मैं राशिद भाई के हाथ नहीं आता था। अच्छा, मुझे मतलब इतना बिजी हो गए। इतना बिजी हो गया, मुझे फिर सैफ ने सीरियल में साइन किया, शाम ने पै दर पे मुझे ड्रामे मिलते रहे। जब वो ड्रामा आधा हुआ खुदा की बस्ती, तो मैं राशिद अमी को नहीं मिलता था। फिर राशिद भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह गुस्सा भी होते थे, हम डांट भी खा लेते थे, लेकिन पता था टाइम ही नहीं, तो फिर दूसरे ड्रामे भी करने थे। फिर मैं उनसे कहता भी था कि भाई ये सब आपके इस प्रोजेक्ट या इसकी उससे ही है कि मेरी गाड़ी चल पड़ी है। उसके बाद ये सारा टाइम वो टाइम भी है जब एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट चैनल। हाँ तकरीबन ये जियो का था, ये अपना खुदा की बस्ती 2004 में। आपकी शादी हो रही है बहुत करीब बिल्कुल करीब बिल्कुल वाली बिल्कुल 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 2003 और 2004 में ये शुरू हुआ। उसके बाद से लेके आज तक
फिर मैंने इतने ज़्यादा काम किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना ज़्यादा काम किया कि मुझे अब खुद भी, शुरू में तो ये था कि ड्रामे गिनता रहता था, जब ये 16 हुए तो उसके बाद नहीं गिने, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 16 ड्रामे अब अक्सर बैठता था, अच्छा इतने हो गए इतने हो गए। फिर उसका पता नहीं चला कहाँ ड्रामे फिल्म्स मिलती गई, कमर्शियल मिलते गए। साथ में 2012 तक मैं थिएटर भी करता रहा। अच्छा 2012 तक मैंने थिएटर किया और अभी भी मैं अपने आप को थिएटर एक्टर ही मानता हूँ। मसरूफियत ऐसी होती है ना कि जब आपकी किसी बुरे से ड्रामे की कमिटमेंट है या फिल्म की या किसी की भी, तो फिर आप तो अपने बच्चे को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, वो भी बेगम ही लेके जाएंगे, ये वाला सिलसिला होता है। कोई जहन में बैकअप है, नाइटमेयर क्या ये है कि अगर कल ये काम नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा? कोई और काम कर लेंगे, ये क्या? लेकिन इसी लेकिन से अब सलीम मेराज कोई और काम करेगा तो वो तो नहीं इसी से रिलेटेड कर लूँगा, डायरेक्शन कर लूँगा। और बहुत दिल करता है डायरेक्शन करने को, बहुत दिल करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्शन भी करूँ तो अब जो अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा नाम बनाया हुआ है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा अलग सा नाम है मेरा, थोड़ा सा अलग सा काम के हवाले से नाम है। तो मैं कहता हूँ अगर मैं डायरेक्शन करूँ तो थोड़ा सा ऐसा करूँ, एक रूटीन का ना हो, तो इसलिए घड़ी घड़ी रुक जाता हूँ, हर वक्त ख्याल आता है फिर रुक जाता हूँ। और अभी एक्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, जो कि मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। अगर उससे नहीं होगा तो फिर हम स्विच कर लेंगे। एज ए डायरेक्टर सोचा है वैसे कि किस तरह की आइडियाज आपको पसंद है? वैसे कुछ भी हो सकता है, जॉनरा वॉनरा का मसला नहीं है, कुछ भी जो चीज़ आपको लग टीवी जाए। सीरियल डायरेक्ट करेंगे आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, टीवी सीरियल में को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सोप करेंगे? नहीं सोप नहीं करूँगा, सोप वो नए और लगेगा फिर से ऑफिस चलेगा? हाँ, नहीं करूँगा, एक्टिंग कर लेता हूँ सोप में, हाँ नहीं sitcom में। एक्टिंग लेकिन जब आपको इज्जत मिलनी होती है सोप से भी मिल जाती है यार, मिल जाती है। अभी एक भरोसा प्यार तेरा एक ड्रामा जिसका म्यूज़िक इतना हिट हुआ, जिसका वो इतना हिट हुआ, वो एक आम सा रूटीन का प्ले था और वो अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी। रेडी स्टडी गो जैसे सिटकॉम जब बनते हैं वो क्लिक हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, ना उसका चैनल बड़ा होता है, ना कास्ट का कोई ऐसा ज़्यादा इनपुट होता है, उसके बावजूद अल्लाह मियाँ ने इज्जत देनी होती है। कौन से काम आपको क्या दे दे आपको अंदाज़ा नहीं होता। हम लोग सिर्फ हल्का सा वो कर सकते हैं, अपनी दिखा सकते हैं, लेकिन फैसला अल्लाह मियाँ ने करना होता है। तो बैकअप में आप फ्रेम से आउट। अच्छा मिसाल के तौर पे मीडिया ऑफ हो गया आपके लिए, व्हाट विल यू डू? फिर मैं दुबई चला जाऊँगा। दुबई में क्या है यार एक्टर का मसला यही है ना कि एक्टर दही लेने जाएगा तो मसला है, और अगर कोई जो एक्टर नहीं वो दही लेने जाएगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्टर को भी दही की ज़रूरत पड़ती है यार, एक्टर भी टमाटर खरीदता है, उसको की भी जरूरत पड़ती है एक्टर हाँ। तो मैं लेकिन हालांकि इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो दुबई में क्या है ये आप बोल नहीं कर? वैसे ही रैंडम। अच्छा रैंडम बिल्कुल। अच्छा सही, आप दही की बात, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वहाँ शायद लोग कम जानते होंगे तो कोई और नहीं मैं अल्लाह का शुक्र है यहीं रह के काम करूँगा। मुझे पाकिस्तान में रहना है, मुझे वाकई पाकिस्तान अच्छा लगता है, और यहाँ जिस तरह का काम कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड। अब एक्टर भी बनना तो नहीं था, अल्लाह ने बना दिया, सही है, तो कुछ और कर लेंगे। तो जब एक्टर बनने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं तो शोहरत के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो ये वो टाइम हुआ कभी कि जब दही लेने गए और एकदम से जो है लोगों ने बॉदर करना शुरू कर दिया? सब मेरे साथ तो अभी तक होता है। मैं अक्सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, बेगम याद दिलाती हैं, बच्चे याद दिला देते हैं, फ्रेंड्स याद दिला देते हैं कि मैं थोड़ा सा मशहूर हूँ। मेरे साथ बहुत होता है। मैं जहन के उससे निकल जाता है पहनावे में या बिहेवियर में, अबे भाई एक्टर हो यार, ज़रा सा थोड़ा सा रख लो। मेरे पास तुम हो आपने कहा आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जब वो सारा जो बवाल खड़ा हो गया था 2 टके की औरत पे, तो उसमें कुछ फॉलो किया था आपने कुछ? मैं उसको सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ, अब उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। सही। एक ड्रामा है, खूबसूरत ड्रामा है, अच्छा ड्रामा है, अच्छे जुमले लिखे हुए हैं, और कहानी तकरीबन आपको पता है कि आगे क्या होगी, उसके बावजूद आपको मज़ा आ रहा है, और बस आप देखें और डाइजेस्ट करें, ख़त्म बात। अब आप उसमें अगर आपने वैसे कोई डेप्थ देखनी है, दूसरी चीज़ें देखनी है, तो और दूसरी फिल्म्स प्लेज होते हैं। हर प्रोडक्ट का अपना एक मिजाज होता है, और उसका वो मिजाज है, वो अच्छा है, बहुत अच्छी सिंपल शूट हुई हुई अच्छी तो परफॉर्मेंस आपके हिसाब से मेरे पास तो मोहम्मद, जब हुमायूं ने दानिश ने
शवार के कैरेक्टर से कहा कि इस 2 टकी की लड़की के लिए तुम मुझे 50 मिलियन ऑफर कर रहे थे, तो इस बात को खामखा मर्द औरत का मसला नहीं बनाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों मर्द औरत का कहाँ से एक मसला मियाँ आ बीवी गया? की कहानी है उसमें। मर्द औरत का मसला कहाँ से आ गया इसमें यार? एक सिंपल सी मियाँ बीवी की कहानी है, और खलील साहब के जुमले ऐसे होते हैं कि आपको जाके हिट करते हैं, तो बस वो वाला चक्कर है। वो खूबसूरत तो मियाँ बीवी बोल सकते हैं एक दूसरे को इस तरह की बात। आम जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। अब आम जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, आम जिंदगी में तो इतना नहीं, लंबा लेकिन वो प्रोसेस तलाक नहीं लेके होता। जा रही है, ब्याह इद्दत गुजारे, तो और वो बोलेगा क्या? अब ये मैं आपसे वैसे पूछूं कि और क्या दफा हो बोले? जाओ यहाँ से। ये कम बोला है मैंने, मतलब अगर ड्रामा नहीं हो तो फिर ऐसा कैसे होता है? अलिफ पे एक अभी क्योंकि चल रहा है, अभी 9 से 10 एपिसोड हुए हैं, 9वां एपिसोड आने रोका। तो एक वाइब जो आ रही है उससे, एक तरफ तो वैसे तो खैर एक वैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक्टिंग राइटिंग डायरेक्शन वाइज तो जो है बहुत मज़ेदार जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है अलिफ का, हाँ, और बहुत क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत सेंसिटिव है। और हर बार तकरीबन हर एपिसोड में कहीं ना कहीं जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उनमें ये बात आती है कि क्या अलिफ ये कह रहा है कि मीडिया में जो है काम नहीं करना चाहिए, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह क्योंकि रहा। ड्रामा अभी बीच में है, तो नहीं जाहिर सी नहीं बात है कोई अभी स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, समझ। तो हर हर बार उस एपिसोड के बाद लोग, रिव्यू के बाद लोग वो कहते हैं चलो ठीक है अभी चल रहा है, लेट्स सी वेयर इट गोज। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है। सही है। जैसे अगर जिन्होंने देखा हुआ है तो वो दिखा रहे हैं कि वो जो कैरेक्टर है हम्म कल्बे मोमिन का, वो एक कमर्शियल डायरेक्टर है, फिल्में बनाता है, हम्म और अब वो रूहानियत पे फिल्म ही बना रहा है। हम्म फिल्म बनाने का मकसद यही है कि मीडिया का ही काम कर रहा है ना, हम्म। तो उसमें मीडिया का कहाँ से गलत और वो आ लेकिन गया? कल्बे मोमिन का जो पूरा कैरेक्टर है वो सिर्फ इस बुनियाद पर ही खड़ा हुआ ड्रामा में कि वो अपनी फिल्मों में लड़कियों को कम कपड़े बनाता है और आइटम नंबर डालता है, कम कपड़े बनाता है और आइटम और नंबर उसके बाद पूरे कपड़े पहनाएगा, आइटम नंबर नहीं डालेगा, लेकिन बनाएगा तो फिल्म ही ना, लेकिन मीडिया का ही उन्होंने वो काम है। हिंट भी दे दी है कि वो जब ये करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, नहीं, ये हिंट पूरी पूरी जा रही है। बर्बाद नहीं होगा, मतलब गुलजार साहब फिल्में बना रहे हैं हमेशा से हाँ हैं, तो बर्बाद तो नहीं हुए ना। अभी भी हम उनका नाम अच्छे फिल्म मेकर और अच्छे राइटर और अच्छे शायर में गिनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली बात है, मतलब वो उनकी चीज़ करण जौहर की तरह हिट नहीं होगी, लेकिन उनकी चीज़ मानी जाएगी। माचिस फिल्म आपको याद रहेगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत मजे की एग्जाम, ये तो अगर अलिफ इवेंचुअली ये कहना चाह रहा है तो ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अभी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई कल्बे मोमिन की अपने दादा से, तो दादा ने उससे कहा कि तुम इस पर फिल्म, स्पिरिचुअलिटी पे फिल्म बनाओ, तो वो कहता है ठीक है मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो वो कहते हैं जब तुम ये बनाओगे ना तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और फिर तुम जो है ना सब कुछ तुम वादा करो कि उस जब कोई साथ नहीं देगा और वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, वो कहते हैं, तो फिर तुम यहाँ आके टर्की में मेरे साथ आके यहाँ कैलीग्राफी करोगे। फिर मोमिन कराची आता है, फिल्म अनाउंस करता है स्पिरिचुअलिटी पे। तो पूरा एपिसोड, लास्ट का पूरा एपिसोड इस बात पे था कि जो है स्पिरिचुअलिटी पे, तो फिर कमर्शियल और नॉन, एक्टर हीरो हीरोइन ने काम करने से मना कर दिया। भाई कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वाला इशू है, बाकी वो वाला इशू नहीं है। हाँ, अगेन गुलजार साहब के तो एक्टर्स, तो फिर अगेन ना बहुत मजे की मिसाल है इसमें, तो फिर इनके एक्टर्स को बुरा नहीं मानना चाहिए था। एक्टर अभी भी आप अगर प्ले में देखें तो एक्टर उसके सामने ना नहीं कर रहे उसको, वो यही कह रहे हैं कि हाँ अंदेशा दे रहे कुछ हैं। और हाँ। कुछ और कर लो। अब हम लोग, हमारा मसला यही है कि अगर हम लोग कोई पैरेलल फिल्म अभी सिनेमा में लगे और तो वो तारीफ सब करेंगे, लेकिन देखी कम लोगों ने होगी, हाँ, और उसके मुकाबले में अगर कोई कमर्शियल फिल्म हो तो पैरेलल उसको फिल्मों पे आएगी, आपने बहुत ठीक है। तो वो लोग देखते हैं, शौक से पसंद भी करते हैं। बिल्कुल जैसे मैं अपनी बेगम का एक थिएटर प्ले देखने गया था, अवंती, तो वो एक खूबसूरत म्यूज़िकल प्ले था जिसमें सही सही सॉन्ग्स भी थे, सब कुछ था, और मेरी बेगम ने बहुत एंजॉय किया था वो प्ले, और मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि वाह वाह क्या याद रह जाएगा। और बेगम ने कहा था कि ये ड्रामे होते हैं, आप लोग कौन से ड्रामे बनाते रहते हो जो देखने को दिल भी नहीं करता है। सही। तो वो, हालांकि हमारे प्ले मास्टरपीस होते हैं, हमारे प्ले अच्छी एडेप्टेशन होती है, हमारे प्ले
में परफॉर्मेंस होती है, हमारे प्ले अपने नुक्ते से हिल नहीं सकता। हमने जो किया है, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जो 3 महीने रिहर्सल की है, वही करना है हमने। अगर बीच में किसी का लाफ्टर आ गया तो हम उस पर भी नहीं रुकेंगे, हम उनको रोकेंगे, मतलब अपनी एक्टिंग से, अपने उससे कि हमारा प्ले इतना सीरियस है। तो वो वाला चक्कर है भाई। वो जो तुम अलिफ वाली बात कह रहे हो उसमें यही दिखाएंगे और क्या। एट दी एंड उसकी वो फिल्म भी हिट ही होगी। अगर नहीं हुई तो फिर मैसेज किया जाएगा? नहीं हुई तो फिर नहीं हिट होती ना। पैरेलल फिल्में कहाँ हिट होती हैं, अवार्ड्स लेती हैं फेस्टिवल में, और अब कहाँ फंसा रहे हो तुम मुझे, मैं इसका क्या जवाब दूँ तुम। नहीं हिट होगी तो फिर वो कमर्शियल फिल्म बना लेगा बस, और बोलो। अच्छा अलिफ में जब आप अपना कैरेक्टर सुन रहे थे, मुझे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज इट द फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग हीरोइन का बाप, या आपने पहले कर नहीं नहीं, ऑलवेज आई एम प्लेइंग हीरोइन का बाप यार। आप पहले कर चुके हैं? सजल का बाप तो मैं मेरे ख्याल में कोई 4थी दफ़ा कर रहा हूँ, ओके ओके। और 5वीं दफ़ा भी करने लगा हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। सजल का बाप बना हुआ हूँ अलिफ में। उससे पहले एक बड़ा प्ले था सन्नाटा, काशिफ निसार का एज डायरेक्टर, जो एयरवे पे चला था। बहुत साजी गुल का स्क्रिप्ट था, बहुत पसंद है मुझे वो ड्रामा, और वो फ्लॉप हुआ था ड्रामा, लोगों ने नहीं देखा था। तो डायरेक्ट फिर इस बात पे आ जाते हैं कि जब पहली बार हीरोइन का बाप बनना पड़ा, तो वो क्या, व्हाट वाज योर रिएक्शन? कुछ भी नहीं, ज़ीरो रिएक्शन यार। 2010 की मैं तुम्हें बताऊं, जीरो रिएक्शन? हाँ हाँ, क्या इसमें क्या। मैं तो तुम्हें पहले बात की, मुझे काम दो। अभी जैसे मैं एक बड़े डायरेक्टर की फ़िल्म अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा, करने जा रहा हूँ, तो उसका स्क्रिप्ट रोमन में था। मैंने बोला यार मैं ये उर्दू स्क्रिप्ट कर दो, तो उन्होंने उसके लिए 2 हफ्ते लिए उर्दू स्क्रिप्ट करने में, और आज ही मुझे फ़ोन आया तो बोला वो आपसे थोड़ा सा पढ़वा के देखेंगे डायरेक्टर। मैंने बोला मैं ऑडिशन दे दूँगा। अच्छा, हाँ हाँ, वाई नॉट यार, क्यों नहीं। पाकिस्तानी? हाँ हाँ पाकिस्तानी डायरेक्टर? हाँ। ओके, ठीक। तो मैंने बोला मैं आपको ऑडिशन दूंगा, इसमें क्या बात है। अगर आप इस काबिल हैं, अगर आपने ऐसा कोई चीज़ की हुई है कि मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ काम करूँ, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ आपको अपना ऑडिशन देने के लिए, अपना ट्रायल देने के लिए। तो उनके साथ आपका असल में पहला प्रोजेक्ट हुआ? उनके साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा। अच्छा अच्छा, नबील कुरैशी वरैशी कोई नहीं है, वो ठीक है, कोई और है। चेंज हो जाएगी, है दूसरी लैंग्वेज। कैसा है मुस्तफ़ा? ये मुस्तफ़ा है, ये हसन है, मेरे दोस्त हैं। हैदराबाद पहुंच गए। को एक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए? कितना डर लगता है कि यार अब मसला यही है कि देखो, को एक्टर मैं बोलूँगा कि मेरे सोच का हो, सही है, तो मुझे मज़ा आएगा। सही है। अब वही को एक्टर बोल रहा होगा भाई यार ये कहाँ से आ गया, कोई अच्छा सा चार्मिंग सा एक्टर कोई ऐसा हो जो उसकी सोच का हो, तो उसको मज़ा आएगा। अब मुझे मज़ा आएगा कि मेरी सोच, जिस तरह मैं सोचता हूँ या जिस तरह मैं कंसीव करता हूँ एक्टिंग को, ऐसा एक्टर हो तो मुझे मज़ा आएगा। तो ऐसा कभी हुआ कि हट गई बुरी तरह? हट गई? बेतहाशा दफ़ा हटती है, बहुत दफ़ा हटती है, लेकिन क्या मुझे करते हैं उस वक्त पे, क्या करते हैं? पेशेंस, तहम्मुल, और फिर आपको सिर्फ अपना काम करना पड़ता है। एक्टिंग पे इफेक्ट होता है इस बात से? नहीं, मुझे अब नहीं होता। मुझे लगता है मुझे मज़ा आता है। कोई मीन एक्टर सामने आ जाए जो कैमरा खाने का जिसको शौक़ हो, एक्टिंग में वो पछाड़ देने का मुझे शौक़ हो कि मैंने तो उठा के ये कर दिया, इसको ये कर दिया, तो मुझे उसके बाद मज़ा आएगा। लेकिन मैं कभी भी तो आप उसको स्पेस दे देते हैं? हाँ बिल्कुल दूंगा यार। मैं अपने काम से बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने कैरेक्टर से नहीं निकल सकता हूँ। और अगर जूनियर एक्टर है नया, मैं अपने कैरेक्टर से नहीं निकल सकता। मैं बेईमानी होगी अगर मेरे सामने कोई नया एक्टर आ गया और वो सीन उसका है, और सीन उसका, मैं उस सीन को नहीं सीन आपका है, नया एक्टर आया तंग कर रहा है तो सीन में मैं उसको तबाही फेर दूंगा, उसको कर दूंगा मैं जो मैंने करना है, लेकिन सीन में करूंगा, अपने कैरेक्टर में रहते हुए करूंगा। और अगर सीनियर एक्टर है और वो जो है, सीनियर एक्टर को फिर सीनियर ही होना चाहिए भाई। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं बुरा सीनियर आदमी ना बनूँ, बुरा सीनियर एक्टर ना बनूँ। जैसा कि डिफाइन बुरा सीनियर, जैसा कि अगर यहाँ पर हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं और दूसरी यंग लॉर्ड बैठी हुई है, हमसे हमारे बाद वाली लॉर्ड बैठी हुई है, और मैं यहाँ पे आऊँ तो उनके अंदर से अबे यार अभी अपने 20 साल का एक्सपीरियंस भी बताएगा, अपनी फिल्में भी गिनवाएगा, अपने तजर्बात भी बताएगा, अपनी बहादुरी के किस्से भी बताएगा। मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मैं
मैं अगर जैसे तुम्हें पता है, मैंने हर प्ले में, हर फिल्म में मेरे साथ कोई ना कोई यंग एक्टर एक्ट्रेस होती है। तो ये एक और हाँ, factor है उनके ना साथ कि मेरी दोस्ती हो जाती है। हीरो हीरोइन जो है, अब आप जिस एज ब्रैकेट में काम कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें ये आपके लिए रूटीन होगा कि कोई 26 साल का, हाँ, 28 हीरो हीरोइन साल मिलते हैं, यंग उनके लड़के। 22-23 साल हाँ, के भी बिल्कुल। लड़के लड़कियां लीड पे आएंगे, उनके सीन ज्यादा मेरे दोस्त होंगे, हो जाते हैं, मेरे दोस्त हो जाते हैं, कोई वो नहीं आता। मेरे दोस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरा बिहेवियर थोड़ा बेहतर होता है। अब इतना कंफर्ट लेवल आ गया। हाँ, मैं सही रहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, कभी ये क्या कहते हैं फीलिंग आती है कि यार फला बंदा जो है वो लेस टैलेंटेड है, बहुत लेस टैलेंटेड है, लेकिन क्योंकि वो हीरो हीरोइन वाली कैटेगरी में आते हैं, कास्ट वहाँ से सफ़र वहाँ से बहुत होते हैं लेस टैलेंटेड, बहुत होते हैं। बॉदर करता है। करता है यार, थोड़ा बहुत करता है। आप पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्टर देखे हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया तो वो पत्थर के थे। सही। अब मैंने उनके साथ काम किया तो मैंने उनके मुंह पे कह दिया, मैंने आपके अंदर तो बहुत बेहतरी आ गई है, बहुत अच्छा काम कभी करने किसी ने लगे। पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय बेहतरी आ गई, पहले मैं क्या गलत कर रहा था? यार वो तो खुद मुझे कह देते हैं कि यार आपसे सीख रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। मैं सीख लो यार। मैं बुरा नहीं माना कभी किसी ने? नहीं, कम ही बुरा माना। अगर बुरा माना होगा तो पीछे गालियां दी होंगी, सामने कौन बोलता? सामने तो सलीम भाई बोलेंगे, सामने तो सलीम भाई बोलते। तुम पत्थर के एक्टर हो, ये बोला कभी किसी को? मैंने नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे बोल सकता हूँ? हम पीछे बोलने वाले लोग हैं यार। मैं अगर किसी को बुरा लग रहा हूँगा तो मेरे सामने कहाँ बोलेगा यार, पीछे ही बोलेगा। बे यार वही एक्टिंग कर रहा है 15 साल से, वही आता है, वही देखता है, आपको वही लगा बोलता कभी है। कि यार बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मैं अब वो क्या कहते हैं, मुझे लगता है, मुझे लगता है अभी मैं- इस वक्त हाँ, मैं काफ़ी 4-5 सालों से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमारा अमल दखल नहीं है ना। अब अगर अलिफ इस वक्त ऑनियर है, वो 1 साल पहले बना है, और कोई एक ड्रामा जो 2 साल पहले बना है, और कोई एक वो ड्रामा जो अभी साथ शूट चल रही है, वो तीनों एक साथ ऑनियर हो लेकिन जाए। आप शूट भी तो हफ्ते में कम से कम 5-6 दिन कर रहे हैं हफ्ते में। नहीं, हफ्ते में 7 दिन होते तो मैं 9 दिन शूट करता हूँ। बेहतरीन। तो आप तो फिर भी यू आर ओवरवर्कड एनीवेज, राइट? ओवर नहीं, मैं एक्सप्रेशंस की कमी हो रही है, कभी हो रहा है अंदर बैंक खाली हो रहा है? नहीं, क्या हो गया यार, ये कोई नहीं, अकाउंट थोड़ी। एक्सप्रेशंस की कमी नहीं हो रही, लेकिन ये हो रहा है कि जो है रात को 3 बजे भी अगर मैं आपसे लड़ रहा हूँ और उसके बाद कैमरा रोल होगा, मुझे लगता है कोई भी एक्टर वो फिर अपना स्क्रीन पूरी देता है यार। वो एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता। बिल्कुल कोई कभी कमी नहीं महसूस नहीं करने। लेकिन वो मसला वही है कि वो कैप्टन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम ले रहा है। नहीं, लेकिन एक्टर भी तो कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाता है ना कि बहुत होता है। लेकिन उसके बावजूद है तो वो एक्टर ही ना, वो अपना तो पूरा देने की कोशिश करेगा ही, स्क्रीन पूरी देने की कोई कोशिश। ऐसा एक्सप्रेशन जो आप को क्या कहते हैं, बहुत जिसको सुन के जान निकल जाती है, अबे यार ये कहाँ डाल दिया यार इसने, मैं ऐसे नहीं हंस सकता यार, मैं ये वाला नहीं रो सकता यार। आप कन्विंस नहीं होते ना, तो फिर जैसे नहीं, बिल्कुल कन्विंस्ड है, जस्टिफाइड है, बहुत बेहतरीन राइटिंग का, डायरेक्शन का डिसीजन है। ऐसा होता है जैसे मेरे से हंसा नहीं जाता, ऐसा होता है कि मेरे से रोया नहीं जाता, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें मसला सिर्फ यही होता है कि आप अंदर से कन्विंस नहीं होंगे ना, तो वो चीज़ डायरेक्शन की तरफ से राइटिंग। नहीं। उस जो लिखा हुआ है या जो कैरेक्टर आपने बनाया हुआ है, उससे आप कन्विंस नहीं होंगे, तो मुझसे वो चीज़ ज़रा मुश्किल से निकलती है। तो हफ्ते में 9 दिन आप काम करेंगे तो हाउ कैन यू गेट दैट? नहीं, अभी आप मुझसे अलिफ के सीन सारे दोबारा करवा लें, मुझे मज़ा आएगा। दोबारा शूट करवा लें। रिहर्सल हम रोज़ नहीं करते थिएटर की, 1-2 महीने बाद परफॉर्मेंस और रोज़ उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, तो आपको मज़ा ही आ रहा होता है ना। वही एक्सप्रेशन मैं डेली दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ। आपको मज़ा आ रहा होता है। सही है। मैंने आपके लिए नामालूम अफराद का जो वो सीन है वो निकाल के रखा है, तो मैं चाह रहा हूँ हम देखें एक बार बैठ के। 2 मिनट का सीन है सिर्फ, बिल्कुल। तो वो देखते हैं, फिर आप उस पर बताएंगे व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। चलो तो शकील भाई बोतल ढूंढो, उतरो। अरे शकील भाई बोतल ढूंढो, शकील भाई बोतल ढूंढो। अरे क्या, कौन सी? अरे कौन सी क्या मतलब, पीनी नहीं है, बम बनाना है। चलो ढूंढो जल्दी।
तुम बम बना लोगे? अबे अब्दुल कदीर खान यही तो है। अबे चल यहाँ से, तुझे आता है तू बता दे। ये पकड़। इधर दे ना, मून मून देख, इधर और जाके देख पुलिस तो नहीं आ रही, और आए तो मुझे फौरन बता देना। जा ना, जा जा। अब आप क्या करें? मूतले। क्या? अबे पेट्रोल डाल। हाँ पेट्रोल। अच्छा शकील भाई, शकील भाई पकड़ो जल्दी कर। शकील भाई बोतल दो। अरे और जा, जल्दी कर। डाल रहा हूँ। चलो शकील भाई जल्दी से। हाँ दोस्त, आगे बता। इसका क्या करे भाई? बत्ती बना और अंदर डाल ले। क्या बोल रहा है? अबे बोतल के। डाल अंदर डाल। अरे मून माचिस दे। अरे जल्दी माचिस दे यार, दो ना शकील भाई। मेरे पास कौन सा है? अबे यार कुछ तो लेकर। अरे यार कदीर भाई माचिस है यार तुम्हारे पास? अबे फाड़ लोगे या फाड़ने भी मैं आऊं? नहीं भाड़ हम खुद ही लेंगे, बस माचिस दे दें आप। पकड़ो शकील भाई, पकड़ो। चलाओ शकील भाई, चलाओ। अरे जलाओ ना शकील भाई, जल्दी कर लो यार। अरे शकील भाई जलाओ यार। अरे क्या कर रहे हो यार शकील भाई, जल्दी करो। वाह वाह वाह। आपने कितने टाइम बाद देखा है? रिसेंटली देखा है? यार ये करते रहता, कोई ना कोई पोस्ट करता ही रहता है, सही। तो बेजार आ चुका। बेचारा जो नहीं मतलब बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा। हर हफ्ते 10 दिनों 15 दिनों में कहीं ना कहीं ये नज़र आ ही अच्छा। जाता है सीन। हाँ, ओके, कोई ना कोई टैग करता रहता है, ये मैसेज कर देता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। कोई ना कोई। सही। फवाद मुस्तफ़ा हीरो था, जावेद शेख थे, मोहसिन अब्बास हैदर थे, लड़कियां थी, फिल्म में एक्शन था, रोमांस था, सब कुछ था, गाने थे, आइटम नंबर था, महविश हयात थी। लेकिन जो है थिएटर से बाहर आने के बाद, सिनेमा से आने के बाद 90% लोगों ने बोला यार वो जो एक scene चर्सी हुआ था। एक चर्सी था। ओए हाय। तो वो बहुत बड़ा एक्टर था, और यही लफ्ज मैंने सुने। हाँ, मैंने रिव्यूज में भी पढ़े। वो नबील ने ये कैरेक्टर ऑफ़र किया था मुझे। उस वक्त मैं नबील को जानता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि नामालूम अफराद फ़िल्म बन रही है, और दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे भी कॉल आए, मैं भी ये फ़िल्म करूं। बाखुदा दिल में ख्वाहिश थी। तो एक कॉल आ गई मुझे, नबील कुरैशी और ये तो उसने मुझे कहा ये ऐसा है। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीन मैं नहीं करूँगा। अच्छा। तो उसने बोला मैंने आपसे ही कराना। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा। बोला मैंने आपसे ही कराना। फिर वो जो दूसरी बातें होती हैं इधर उधर, मैं अच्छा चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ चीज़ें। वो दूसरी बातें क्या थी? पैसे लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इधर उधर नखरे जो एक्टर के होते हैं, आपको नहीं पता होता ना कि मैंने बोला मैं इतने पैसे लूँगा। नबील ने बोला मैं आपसे ही करवाऊँगा। अच्छा। ज़्यादा मांग लिए थे मैंने अपनी फीस। अच्छा, तो उन्होंने उसका उन्होंने बोला भी मैं कहा, आपसे कोई ही बात करवाऊँगा, नहीं, मैं आपसे आप ले लें पैसे, लेकिन आप गया। ओके। तो उसके बाद मैंने डन कर दिया। जैसे मैंने आज रात को डन किया, सुबह 7 बजे फिर मैं उठा, तो फिर मेरे जहन में यार ये नहीं करना चाहिए। मैंने मैसेज टाइप किया और नबील को सेंड कर दिया दोबारा कि मैं भाई नहीं कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। फिर दोपहर में बात हुई नबील से, फिर उससे मिलने चला गया, उसने बुला लिया। जब मैं उससे मिला, फिर अलग होता है, फ़ोन पे अलग होता है। फिर मैं मिला, मुझे मज़ा आया उसके साथ मिल के बात करके। फिर मैं उसकी बातों में आ गया। फिर मैंने वो फिल्म साइन कर ली है, वो एक सीन। फिर किसी संडे नबील ने वो फिल्म सीन प्लान किया हुआ था सदर में। हाँ। मैं गया और गेटअप किया, फयाज़ गेटअप आर्टिस्ट ने। फिर ये शेख साहब फ़ाद और ये इनका सीन वीन हुआ, मेरा ये सीन हमारा हुआ। 4 घंटे में मैं सीन करके आ गया घर, और बात आई गई होगी ख़त्म। मैंने बोला यार 2.5 घंटे की फ़िल्म, 3 लाइनें, सीन ख़त्म। प्रीमियर पे मैं गया नहीं। अच्छा, नहीं गया आप? मैं नहीं गया था। ओके। फिर मुझे सबसे पहले मेरे एक दोस्त ने फ़िल्म देख के फ़ोन किया, और उसने फ़ोन
तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। अबे मैं क्या कर दिया, आराम से बैठ जा। ऐसे नहीं नहीं ये हो गया वो हो गया। अबे मैं क्या है, बोला नहीं बस फिल्म में यही सीन है। मैंने कहा बस कर दे भाई, बात आई गई हो गई। फिर मुझे फ़ोन आना शुरू हुए बड़े बड़े लोगों के जिनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसमें सतीश आनंद साहब सही। जो इस फिल्म उन्होंने को distribute रिलीज, की थी। उनका फ़ोन आया, राशिद ख्वाजा साहब का फ़ोन आया। बोला मैं बहुत दिनों बाद फ़ोन आया। बोला मैं नहीं चाह रहा तुम्हें फ़ोन करना, लेकिन मैं फ़ोन नहीं करता तो नाइंसाफ़ी होती। मैं सर ऑनर है मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए। सोहेल जावेद की कॉल आई, पता नहीं। फिर मैंने कोई काफ़ी दिनों बाद जाके कैप्री सिनेमा में फ़िल्म देखी अपने दोस्तों के साथ। फिर जब ये सीन आया स्क्रीन पे तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिल बाहर आ रहा है। इतना कोई इम्प्रेसिव सीन था। वहाँ पे पब्लिक का रिस्पांस इतना ज़्यादा था, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहा था बस। क्योंकि मैं हलीम महराज एक सीन, कैरेक्टर एक्टर कोई रोल अच्छा सा मिले, लेकिन अल्लाह मियाँ ने यही डिसाइड किया था कि इस एक सीन से ही मैं, अल्लाह मियाँ ने मेरा फिल्मी कैरियर को एक नए किक लगा मोड़ दी। की तरफ किक लगा दी थी। उसके बाद नबील कुरैशी से तो आपकी नज़र आते दोस्ती हो गई। नबील कुरैशी से दोस्ती बहुत मज़े की, बहुत हेल्दी, हमारा बड़ा वर्किंग ऐसा मज़े का कोई हमारी मिलती हैं तारें कि मुझे मज़ा आता है। फिर उसने एक्टर इन लॉ में मुझे इतना अच्छा रोल ऑफ़र किया, इतना मज़े का इंजॉय करने वाला रोल मैंने वो किया। फिर नामालूम अफराद 2 में मुझे इसने इतना अच्छा कैरेक्टर दिया, मैंने उसको भी बहुत इंजॉय किया। बहुत अब देखो तीनों अलग अलग फ्लेवर हैं तीनों कैरेक्टर्स के। एक में मवाली है जो कचरा कुंडी में बैठा हुआ है, एक में वो जो कोऑर्डिनेटर है वो टैलेंट बना हुआ कोऑर्डिनेटर, हाँ। है, एक में उसने मुझे बिल्कुल ही एक अलग गैंगस्टर गेटअप दे दिया, गैंगस्टर। इसमें मज़ा आता है, वेरिएशन। तो फिर नबील के साथ हमेशा फिर मज़ा आया। फिर उसके साथ साथ नबील की भी फिल्में और फिर दूसरी फिल्मों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। ये इस कैरेक्टर की ब्रीफ क्या दी थी उन्होंने आपको? जैसे आपने अभी कहा एक इस चेल्सी कैरेक्टर में की तो ब्रीफ कुछ नहीं थी, बस यही थी कि एक मवाली कचरा कुंडी में बैठा हुआ है हाँ। और वो बम बनाना सिखाएगा, वो वाली ब्रीफ थी। नामालूम 2 में क्या कहते हैं, आपका तकरीबन हर सीन 90% सीन जो है वो नज़र हुसैन के साथ थे और बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। जैसे इसमें तो फिर आपका नहीं, अपना वो डिपेंडेंट था, मैं नहीं था। जैसे वो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और एक्टर होता उसके साथ तो उसके साथ ज़्यादती हो जाती, उसके साथ ज़्यादती हो मतलब? जाती। वो यंग है, उसकी पहली दूसरी फिल्म थी, हाँ। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो वो सारी चीज़ें अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी ईमानदारी से उसको अपने साथ, हम दोनों साथ रहे और मैं उसके साथ ज़्यादा सपोर्टिव रहा। मैं उसको, और कैरेक्टर भी दोनों के बराबर हैं, बिल्कुल, कोई अप एंड डाउन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे लगता है कि डंडी मार सकता था अगर कोई और होता तो वो ज़रा उसको खेल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नज़र खुद बहुत अच्छा एक्टर है हाँ, और अगर वो झांपू एक्टर होता तो फिर आपको अजीब सा होता वो। तो फंस जाता है। हाँ, वो बहुत ही कोई अलग तरह का एक्टर है, बहुत बेहतर एक्टर है, बहुत बेहतर एक्टर है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर कौन है इस वक्त अकॉर्डिंग टू? कामयाबी है बड़ा, नहीं, सबसे बड़ा आपके लिए सबसे बड़ा कौन? नबील कुरैशी। ओके, सेकंड नंबर पे? नबील कुरैशी। व्हाट? मैंने कमर्शियल फिल्म जो भी की हैं, जो हमारी अच्छी गई हैं फिल्में एज बिजनेस, वो नबील कुरैशी की हैं। उससे हट के फिर मेरी जितनी भी फिल्में हैं वो शायद उस स्टेटस पे या उस पे नहीं आती। सही। जैसे मैंने परी की, मैंने रास्ता की, मैंने रंगरेज़ा की, मैंने सावन की, मैंने कताक्षा की, तलाश अभी मैंने तलाश की, जीके की, जो कि बहुत अच्छी फिल्म है, और भी होंगी। इनमें सबसे बेहतर एक फ़िल्म जो मैंने की वो थी लाल कबूतर, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लाल कबूतर। मैं याद दिला। लाल कबूतर जिसमें मेरा सिर्फ 8 मिनट का है पूरी फिल्म में, सिर्फ मैं मुश्किल से 8 मिनट हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस मेरा प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उस लाल कबूतर में आया था। हाँ, मुझे लगता है कि लाल कबूतर मैं हूँ, अगर सादे लफ्ज़ों में बोला जाए तो। सही है। तो पहला भी नबील कुरैशी, दूसरा भी नबील कुरैशी, तो एहसन रहीम कहाँ स्टैंड करता है? मैंने काम नहीं किया ना ऐसे के साथ, मैंने आज तक ज़िंदगी में काम नहीं तो किया। फिल्म नहीं देखी आपने?
नहीं, तीफा फिल्म भी नहीं नहीं देखी। नहीं देखी। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि वो एहसन बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा। सही। कुछ देखा है मैंने तीफा का, सही आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट। सही। नदीम तीसरे नंबर बेग, पे कौन है फिर? ये यहाँ पे नंबर नहीं आएंगे, मतलब नहीं नहीं मैं आपके लिए अगेन तो ये मैगजीन की रेटिंग नहीं है। मैंने नबील के साथ काम किया, इसलिए मैं नबील को हम्म। करूँगा। अगर मैंने जामी के साथ काम किया होता, मुझे उसके साथ मज़ा आया होता, तो आपने मैं जामी का एक नाम इंटरव्यू में कहा था कि क्या कहते हैं जामी के साथ अभी तक काम नहीं किया तो चले बाद में उनके वो साथ नहीं करूँगा। वो 3 ऑप्शन दोगे तो फिर आपको फिर बोलना ही किसी को पड़ेगा तो ना। लास्ट में आना पड़ा, बस सिर्फ इतनी बात थी और कोई वजह नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने जामी के साथ भी काम नहीं किया। मतलब ऑफर आएगी तो एहसन ज़रूर करूँगा, भाग दौड़ के करूँगा। इवन मैंने तीफा एंड ट्रबल के लिए ऑडिशन दिया था, ये एहसन ने मुझे बुलाया था। कौन से कर था एक कैरेक्टर, मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था। एहसन ये ने फिर उनका तो ऑडिशन नहीं है, हैं फिर से उनका नहीं नहीं, एहसन का नहीं, एहसन का नहीं। ओके। मुझे उससे एक कैरेक्टर बताया था और उसका मैंने ऑडिशन दिया था। वो मैं उसके मिजाज पे नहीं उतरा हूँगा, उस कैरेक्टर के मिजाज पे। वो कैरेक्टर है फिल्म हाँ, में है? होगा होगा। नहीं नहीं होगा क्या मतलब? आपने बिल्कुल अपने ट्रेलर तो देखा होगा। हाँ हाँ, एक कैरेक्टर है, वो होगा उसमें। अब उसमें कौन सा कैरेक्टर? अब अली जफर वाला तो रोल हो नहीं सकता, तो या तो टोनी का हो सकता है, फजल कुरैशी वाला, ऐसी कोई था। मुझे उसने बोला था उसके दोस्त का कोई कैरेक्टर है, उसके लिए मैंने ऑडिशन, उसने बोला मैं टोनी मेरा लेना। हाँ, तो ठीक। या फिर है वो जो उनका बेटा है वो तो हो नहीं सकता कोई जिसकी भी शादी- कोई भी ऐसा हो, ये है। और ये बहुत मजे की इनसाइट हाँ हाँ, इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव। हाँ तो मैं कह रहा हूँ इसमें मजे तो की- ये मेरी बड़ाई देखो ना। मैं एक ऑडिशन में हाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके लिए भी तो दिल चाहिए, इसके लिए भी दिल चाहिए बिल्कुल भाई। बिल्कुल चाहिए। तो वो नहीं हुआ था, इसमें क्या है। सही है। इस सीन में इसके अलावा और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके जिनमें क्या कहते हैं बड़े जो है ना ऑन योर फेस डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, कॉमेडी है, बड़े अच्छे चले हैं और लोगों ने बड़ा जो है ना तालियां भी बजाई हैं, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन आप एज एन एक्टर कभी आपको ये जैसे अभी इस सीन में जब वो इसको बोलता है कि क्या करूं तो बत्ती बना अंदर डाल ले, एक बार दोबारा बत्ती बना और अंदर डाल ले। तो करते हुए कभी डर लगा कि यार कभी डायरेक्टर को बोला यार ये कुछ थोड़ा वो बोलो? कन्वेंस होने का मसला मैंने तो ये बताया ना। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है, हम्म, ये फिल्म ऐसी थी कि यहाँ पे अब मैं अपनी मीनाकारी नहीं दिखा सकता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा। बाज़ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर कुत्ता बोलने के बजाय कमीने से गुजारा हो सकता है तो बोल दो। अब हम लोग इसका सहारा नहीं ले सकते ना कि अब हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं तो हम गालियों पे इम्फसाइज करेंगे भाई, क्योंकि वेब सीरीज़ है तो उसमें गालियाँ होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो सही है, नहीं है तो सही नहीं है। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स हैं जो क्योंकि फिल्म बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग चीज़ों पे रिलाई कर रहे हैं, ये भी एक सच है। इस पर करने तो इस क्या- पर भी अलिफ वाला डायरेक्टर भी आ जाता है। अलिफ वाले ने कौन सी फिल्म वो है? डबल मीनिंग पे नहीं, वो तो वैसे ही बोले, वो तो कह रहे कपड़े ही कम पहना रहा है ना, तो फिर उसमें डबल मीनिंग तो छोटी नहीं, चीज़ हसीब की बहुत बेहतर फिल्म थी। नहीं नहीं अलिफ के अंदर जो हमजा का कैरेक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ, अलिफ की बात नहीं कर रहा। वो भी यही काम करता है ना, उस पर भी यही इल्जाम है ना कि तुम गलत चीज़ों पर रिलाई करो। यार वो एक ड्रामा है, उसके पीछे मत पड़ जाए, उसको छोड़ दे अब यार, छोड़ दे। लेट्स जस्ट अज्यूम के डायरेक्टर वो जेन्युइनली वहाँ पे कॉमेडी फील हो रही है और जो है इस वजह से उन्होंने लिखा है, और एज एन एक्टर आप भी कन्विंस थे कि हाँ ठीक है अच्छा लगेगा कोई बात नहीं जाने दे। लेकिन कभी ये हुआ कि यार ये जो है मिसाल के तौर पे फैमिली ऑडियंस के सामने जाएगा तो जो है मैं ऑकवर्ड हो जाऊंगा, या नहीं आपको नहीं लग रहा कि यार ये सही है, इतना तो चल रहा है घर में? हाँ, इतना तो चल रहा है यार। अब तो 8 साल का बच्चा खुद ही सीन टीवी पे आता है तो चेंज कर देता है। मेरा बच्चा आंखें बंद कर लेगा, सीन चेंज कर लेगा। वो 8 साल का है, हसन हुसैन मेरे बच्चे, तो वो इतना तो उनको ही पता है। उन्होंने ये सीन देखा? ये सीन उनको समझ नहीं आया। वो ये सीन तो बेगम को समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने फिल्म स्क्रीन पे देखी नहीं थी। टीवी पे सीन बिल्कुल ही फारिग लगता है। सही। ये तो कुछ भी नहीं, आप ये सीन बोलते रहते हैं। मैंने बोला नहीं, ये अच्छा सीन है। हाँ आपने दुनिया बोल रही है। तो उनको इतना अच्छा नहीं लगा था। अच्छा एक्टर होने के लिए अच्छा इंसान होना कितना जरूरी? 200% भाई, 200%। 200%। भाड़ में जाए एक्टर वैक्टर यार, भाड़ में जाए एक्टर वैक्टर। सबसे पहले आपको इंसान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छे इंसानों से एक्टिंग पे फर्क पड़ता है। पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बुरे इंसान हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। क्या करें। तो इतना नहीं पड़ता। हाँ 2019 खत्म हो रहा है, दिसंबर में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं।
2020 आ रहा है, बहुत सारी नई फिल्म्स आ रही हैं। इस साल आपने अच्छी खासी फिल्म्स कर दी हैं, तलाश, कटाक्षा और 2-3 फिल्में मैं लाल मिस कर रहा हूँ कबूतर। इसमें, लाल कबूतर। तो 2020 में क्या फिल्म्स आ रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग है? यार इस अभी ये करीब के अरसे में मेरे काफ़ी अच्छे टीवी प्लेस भी एक साथ चल गए। जैसे ARY पे दमसा सीरियल शुरू हुआ है, जो कि मैं नजफ़ बिलग्रामी का है, नादिया जमील के साथ एक्टिंग करने का दोबारा मौका मिला, कोई 18 साल बाद, बहुत मज़ा आया। वो है, अलिफ है, बर्फ़ी लड्डू कॉमेडी सीरियल ARY पे चल रहा है। ये हैं। फिर अब 2020 में जो फिल्म्स हैं, एक तो लफंगे फिल्म है डॉक्टर खालिद खान की, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। एक और फिल्म है हाफ फ्राई हाफ फ्राई। अबू Movies अलिया की की है, जिसने कताक्षा बनाई थी। ओके, ठीक है। वो फिल्म है जो कि मुझे लग रहा है 2020 में आ जाएगी। और बस ये दम मस्तम फिल्म कर रहा हूँ वो नहीं हो मैं। सकती। दम मस्तम एहतशाम की फिल्म कर रहा हूँ, ओके, जो कि ये एहतशामुद्दीन की फिल्म, जिन्होंने सुपरस्टार। सुपरस्टार बनाई थी, उनकी फिल्म कर रहा हूँ। तो एक कोयटा वाली फिल्म भी है जिसके लिए आप बार बार हाँ, ढाई चाल कोयटा, मतलब वो कोयटा में बनी, बलूचिस्तान में बनी है। ढाई चाल, जिसके शिराजी डायरेक्टर है, जिसका तैमूर शिराजी। 4 हो गई। हाँ, बस फिल्म जो है, क्या कहते हैं, इससे जो भी आपकी चॉइसेस चल रही हैं उससे आप सहमत हैं? यू थिंक अभी यही करना चाहिए, करते रहो अभी? नहीं, अब थोड़ा कम कर लूँगा। अच्छा, कम करेंगे? अब बिल्कुल करूँगा। और अब अगर 2019 में भी देखा जाए तो कम ही है। अब लाल कबूतर का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और उसमें मैंने 5 मतलब दिन आपकी शूटिंग डेज बहुत कम है, आप 5 आपके लिए दिन मैनेज हाँ, करें। 5 दिन मैंने काम किया लाल कबूतर में, ठीक है। सही है, कताक्षा फिल्म में मैंने 10 दिन काम किया है, सही है। सही है, सही है। और तलाश फिल्म में कोई 12-15 दिन काम किया है, ठीक है। और चौथी फिल्म कौन सी है? बस यही है, 3 फिल्म है ना, कताक्षा, लाल कबूतर और तलाश। हाँ, और बस भूल गया। अच्छा, बुरी होगी जो भूला हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेल एक्टर कौन है? एक नहीं हो सकता यार, असल में मुझे तो परफॉर्मेंसेस पसंद आती हैं। तो मतलब टॉप 3 बता दो, नीचे कोई भी नहीं आ रहा, सब एक ही। नुमान एजाज बहुत बड़ा एक्टर है, फैसल कुरैशी बहुत बड़ा एक्टर है। ये मैं ड्रामा और वो बता रहा हूँ आपको। फैसल रहमान बहुत बड़ा एक्टर है, और नैयर एजाज साहब बहुत बड़े एक्टर हैं। अदनान शाह टीपू, राशिद फारूकी, हुमायूं सईद बहुत अच्छा एक्टर है। हुमायूं सईद बहुत अच्छा एक्टर है, सही। हमेशा से मुझे तो पसंद है। पंजाब नहीं जाऊंगी देखी थी आपने? बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। सही। पंजाब नहीं जाऊंगी, दिल लगी ड्रामा, मेरे पास तुम हो, बहुत अच्छी एक्टिंग की। और फीमेल एक्टर? सानिया सईद, नादिया जमील, आयशा खान, महविश हयात, आमना शेख, और अब अच्छे नाम, सोनिया, सवेरा नदीम, समिया मुमताज़, ये बहुत बड़े बड़े नाम है यार। उज़मा गिलानी, अब तो ये तो पता नहीं कौन लोग हैं ये। डायरेक्टर, सोच रहे हैं आप भी कौन लोग? डायरेक्टर में एहतशामुद्दीन, सैफ, शाहिद शफात। अब ये वो वाले हैं जिनके अब मैंने काम किया, फारूक रिंद, हसीब हसन और नबील कुरैशी ऑब्वियसली। नदीम बेग का काम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। नदीम बेग का काम बहुत पसंद है। नदीम बेग के साथ आपने काम किया है? नहीं किया है। नहीं किया। मंजर से भाई बहुत बड़े एक्टर हैं यार, बिल्कुल, बहुत बड़े एक्टर। इंटरनेशनल वैसे किसी को फॉलो करते हैं, कोई ड्रामा या फिल्म जो है जो इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती नहीं है, तो इसलिए उस तरफ कम जाता हूँ, लेकिन Subtitle अच्छा पे भी लगता है। सब टाइटल देखे आदमी, एक्टिंग देखे वो अलग हो जाता है, पढ़ने वाला काम हो जाता है। इंडियन फिल्में और उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, उनकी फिल्म्स और वो सारी चीज़ें। आखिर में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जवाब देते हैं पूछें कि जो है लाल कबूतर में आप लाल टोपी पहन के जो है अटैक करने जाते थे, टारगेट किलिंग करने जाते थे।
तो पूरी पिक्चर में ये समझ में नहीं आया, कमाल से जब हम मिलेंगे उसके डायरेक्टर से तो उससे भी पूछेंगे कि वो लाल टोपी पहन के क्यों जाता था, जब उसको पता था कि ये लाल टोपी ट्रैक हो जाएगी, मुझे एक दिन बर्बाद। को कैसे पता कि ट्रैक हो जाएगी? अच्छा नहीं पता, तो वो लाल टोपी की क्यों पहन के जाता था, वजह क्या थी? 2 दफ़ा तो टारगेट किलिंग की है उसने, और लाल टोपी में की है। लेकिन लाल टोपी में की है ना, फिल्म का नाम लाल कबूतर है ना, नहीं नहीं, वो लाल टोपी की वजह से लाल कबूतर नहीं था। तो किस वजह से लाल कबूतर? नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसे ही सिंबॉलिक लाल कबूतर था। ऐसे तो लोग कह रहे थे वो गाड़ी लाल कबूतर है। हम लोग माशाल्लाह इतने वो हैं कुशादा अपना दिमाग दिमाग है। इस्तेमाल करने लगा। वो एक गाड़ी लाल कबूतर है। आपके लिए फिल्म का नाम लाल कबूतर लाल Best। टोपी की वजह से नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ये सिर्फ आप कह रहे हैं या नहीं नहीं, डायरेक्टर ने आपसे कहा डायरेक्टर इस का वजह भी से है, नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो लाल कबूतर क्या सिंबलाइज करता है? कुछ भी कर लो। कुछ कबूतर भी अमन का निशान है। कबूतर अमन तो नहीं अमन है का निशान है, तो लाल कबूतर जंग का निशान है। कबूतर सफ़ेद और अमन लाल कबूतर ब्लड। मैंने तो इस तरह उसको लिया था। आपने इस तरह लिया? मैंने तो पूरी पिक्चर देखी है, सोची कि लाल कबूतर लाल टोपी पर वो किसी हवाले से जा रहा है, हाँ लेकिन वो मेरा कैरेक्टर थोड़ी सेंट्रल कैरेक्टर, फिल्म का बुनियादी किरदार मेरा थोड़ी है। नहीं है तो है आपका शूटिंग डेज कम होंगे। हाँ, लेकिन मैं कहानी इंजॉय में मैंने पहला उतने मॉडल भी बिल्कुल आपका है, बिल्कुल आखिरी मॉडल बिल्कुल भी बिल्कुल आपका मैं फिल्म में नहीं हूँ, मैं फिल्म में हूँ। हाँ इससे बड़ी बात क्या होगी? बिल्कुल। लेकिन ये लाल नहीं- कबूतर का रेफरेंस ये है। वो लाल टोपी लेकिन पहनता क्यों था, ये कभी सोचा था कैरेक्टर एक्टिंग करते हुए? कोई रीजन दिया था खुद को, या डायरेक्टर ने आपको कोई रीजन दिया? नहीं 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 नहीं, पहला सीन तो पता ही नहीं था, लाल कैप पहन के कर लिया था। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी। आपको एडी ने आके कैप दे दी लास्ट मिनट और आपने नहीं लाल कमाल खान का वो ये था कि वो लाल ही था, सही है। लेकिन उसका बाद में जाके मुझे 2 दिन बाद पता चला था कि अच्छा इसका इसकी इसका implication travel है कि लोग ये इस है, टोपी से, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जब सीन हो रहा था तो आपको ये नहीं पता था कि इन्होंने जो ये स्पेसिफिक कलर की कैप क्यों दी है? आपको ये पता था इन्होंने कैप दे दी, आपने पहन ली, और वो मेरे ख्याल है उसका था बंदूक चला के सब आप भाग जाते हैं ना, बहुत तेज है पहला वो, बहुत quick। तेज पहला वो तो ऐसा था कि पहले वो कह रहा था कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने बोला आपकी उसने एक बल्कि हल्की सी hint उसने वो दिखाने शूट के कर भी लिया था मेरे बगैर। लिए। सही है। फिर उसने कहा कि मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने बोला बिल्कुल करें। अच्छा वो शूट कर लिया था? वो कर बाद लिया में था कोई मेरे आपको बगैर, उसको ये था कि मैं इसके बगैर करूँगा ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा हाईलाइट नहीं। Suspense तो उसने बोला मैं हल्का सा दिखाऊंगा आपका। उसका गेटअप उसका यार, वो ये इसको कहते हैं काम। गेटअप बनाना, दांत लगाना, टोपी पहनाना, और एक इतना ग्रैंजर बिल्ड किया विलन का, टारगेट किलर आके कैप पहन के मार रहा है लोगों को, और जब उसने रिवील किया वो कैरेक्टर तो वो जनरल स्टोर पे बैठा हुआ है। हाँ भाई क्या चाहिए? ये होता है यार, ये होता है। बहुत सारा प्रोस्थेटिक काम था ना आपके चेहरे पे, इस पे ये बॉदर करता है कभी कि यार मैं एक्टिंग थोड़ी सी ना, एक्टिंग में थोड़ा सा मसले हो जाते हैं। जैसे अभी मैं जिस शूटिंग से आ रहा हूँ, इतना मज़े का कैरेक्टर है, हम टीवी का ड्रामा है, लेकिन उसमें मैंने दाढ़ी लगाई हुई है, गेटअप करता ही हूँ, डायरेक्टर करवाते भी हैं। मुझे लगता है कि अगर वो कम हो जाए ना तो फिर आपका सारा फोकस सिर्फ एक्टिंग पे होता है। अब अगर मेरा कोई गेटअप हुआ है ना तो मुझे उस गेटअप को भी कैरी करना होता है। हमारे यहाँ इतनी चीज़ें होती नहीं, हमारे यहाँ तो गेटअप आर्टिस्ट दाढ़ी लगा के या गेटअप करके भाग जाते, दूसरी जगह काम करके वापस आ जाऊँगा। तो वो आपको कैरी करना पड़ता है, आपको संभालना पड़ता है, मूछें दाढ़ी इधर उधर, ये वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती। और जो दांत लगाए हुए थे, 32 थी वो, सिर्फ 4 दांत नहीं थे आगे के। हाँ वो पहले मुंह मेरा सारा अच्छा खासा। ड्राई करते थे, उसके बाद गम लगा के चिपकाते थे, और फिर मेरा खाने को दिल करता था, फिर मैं निकालता था, कभी नहीं निकालता था कि यार इतना लंबा प्रोसेस है। अच्छा उसको पहनने के बाद खाना नहीं खा सकते? बात नहीं होती थी, मतलब दांत मेरे अपने दांत नहीं मिल रहे आपस में अच्छा तो बड़ा ये पहली बार बता रहे हैं आप, मैंने नहीं ख्याल बड़ा तकलीफ देता, बड़ा मतलब आप जब बात करते थे तो सीटियाँ निकलती थी मुंह से, तो वो बड़ा अजीब सा लगता था। फिर आप वैनिटी में बैठे हो, खूबसूरत हीरोइनें भी बैठी, हीरो भी बैठे, एक आदमी ऐसे हटा हाय, तो वो अगली तो लगता ही है ना। तो ये था। कमाल खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। मैं दोबारा चाहूँगा उसके साथ काम करना। सावन फिल्म का जिक्र नहीं किया, फरहान आलम की फिल्म थी सावन, उसके साथ भी बड़ा मज़ा आया था मुझे। इसलिए मैं जो तुम कह रहे थे ना कि जिसके साथ थोड़ा तनाव सिलसिला भी होता है ना, वो भी बाद में आके मुझे पता नहीं क्यों, शायद कन्वीनियंट ज़्यादा हूँ, लोग कहते हैं हम्बल हूँ और बेहतर रहता हूँ,
इसलिए शायद ज़्यादा काम कर रहा हूँ या ये सारी चीज़ें हैं बस, और तो कोई ऐसा वो नहीं है। आपका अपना पर्सनल फेवरेट जॉनर क्या है? सीरियस सीरियस, खामोश, इंटेंस ड्रामा ही है? नहीं, खामोश, खामोश से क्या सीरियस, मतलब? इंटेंस। खामोश तो भी जॉनर खामोश क्यों नहीं, मेरा रामचंद पाकिस्तानी साइलेंट कैरेक्टर था मेरा। सही है, रामचंद पाकिस्तानी मैरीन की जो पहली फिल्म थी उसमें साइलेंट कैरेक्टर था। सही। फिर एंड में एक दफ़ा एक लफ्ज़ बुलवा लिया था मैरीन ने कि ये बोल दो, जैसे एहसन बोल दो, सही है, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि ये गूंगा नहीं है, बोलता नहीं है। सही। पूरी फिल्म में पूरी फिल्म में आंखों से डायलॉग थे, बहुत एक्सप्रेशन से। मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया। सही। बहुत सारे सवाल अभी भी रहते हैं, मगर जाहिर है क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और भी आगे इंटरव्यू करते इंशाल्लाह रहेंगे, करते इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे बहुत मजा आया, आपको कैसे लगा? मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और काफ़ी बातें तूने पूछ ली भाई, अब सब सुनेंगे ये बातें मेरी। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सही हो गया? बेहतरीन। 11:30